वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। लास्ट वीडियो में हमने 30 MCQs प्रैक्टिस की थी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर की, जो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर है। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर आपको कोई क्लेम ऑफ कंपनसेशन रिजर्व की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन में, देन एज अकाउंट विल बी, तो जो आपके WCR होंगे वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो वो पार्टनर में क्रेडिट हो जाएंगे, पार्टनर में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बाय डैश ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब कितनी अमाउंट है। इफ एज पार्टनर इन अ फर्म विद ओल्ड शेयर कितना है 1/4, और जो ये WCR IFR होते हैं ओल्ड शेयर में भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। न्यू शेयर का इसमें कोई रोल नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट इन बुक्स 1,20,000, 1,20,000 को 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30,000 से, तो हम ये देखते हैं क्रेडिट होगा 30,000 से, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे अगर न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं जो भी आपके बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट हमने सीखा था, जो रिवीजन किया था, क्विक रिवीजन था इस वीडियो का, उसमें आप चेक कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, कौन सी चीज़ें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, डेटर्स आपको गिवन है 4 लाख के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। आगे क्वेश्चन में क्या है, द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर। 4 लाख का 5% जल्दी से बना दीजिए, कितने होंगे 20,000 के होंगे 20,000, लेकिन आपके पास पहले से बने हुए 10,000, तो कितने और बनाने हैं आपको 10,000 के और बनाने हैं। तो एंट्री बन जाएगी PFDD टू रिवैल्यूएशन टू PFDD, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू PFDD, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मैंने गलत बना दिया क्या, फिर से देख लेते हैं एक बार। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000 के थे और आपको बनाने हैं 5%, 5% 4 लाख का 5% होगा 20,000, 10,000 और इंक्रीज़ करने हैं, तो रिवैल्यूएशन, हाँ जी, इंक्रीज़ करना है ना आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट होंगी। सही बनाया हमने ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, डेटर्स गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है। इन्होंने कहा प्रोविजन टू मेंटेन 5% एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट इज द अमाउंट क्रेडिटेड और डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 4 लाख का 5% 20,000 ही बने हुए हैं, 20,000 बनाए तो कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर दिख रहा है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते। ABC पार्टनर्स एंड उनका रेशियो 1:1 विद इफेक्ट फ्रॉम दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट रेशियो 2:1:1। इसमें देखा हमने B कोई भी सेक्रीफाइस और गेन नहीं करेगा, और A सेक्रीफाइस करेगा 1/2 से 1/4 से सॉरी, और C गेन करेगा, A गेन करेगा क्योंकि 1 से 2 हो गया, और C सेक्रीफाइस करेगा 1/4 से, है ना। ये चीज़ थी। अभी हमने लास्ट वीडियो में इस तरह का एक क्वेश्चन कवर भी किया था, तो याद होगा। माइनस वाला गेन होता है, प्लस वाला सेक्रीफाइस होता है। व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट इन द कैपिटल अकाउंट इफ मशीनरी अपीयरिंग इन द 5 लाख और 4,60,000 से वो लॉस हो गया, है ना। और आप इसको ये कह रहे हैं एंड इट सपोज टू बी अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट इज रिवैल्यूड अमाउंट, वो रिवैल्यूड अमाउंट दिखाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, दिखा दीजिए। तो 40,000 का जो लॉस आया है वो रिवैल्यूएशन में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 40,000 का लॉस है, उसको डिवाइड करेंगे तो 10, 10, 20, है ना। तो ये क्या होंगे, लॉस है तो डेबिट होंगे, 10, 10, 20, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस साइड जाएंगे ना, डेबिट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। WCR गिवन है आपको 40,000 के, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लेम जो है 30,000 का आया। ठीक है, कर दीजिए क्लेम 30,000 का। A B पार्टनर्स हैं हु गेन एंड सेक्रीफाइस 1/4 शेयर रिस्पेक्टिवली। A गेन कर रहा है, B सेक्रीफाइस कर रहा है। जो पहले नाम है वो गेन कर रहा है, जो बाद में नाम है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 से। और विल द ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। देखिए
पहली बात तो यहाँ पर जो क्लेम में चला जाएगी 30,000 वाली अमाउंट तो क्लेम में चल जाएगी। कितनी बची? 10,000। 10,000 को पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने, क्योंकि ओल्ड रेशो तो पता नहीं आपको 10,000। तो ऑप्शन नंबर क्रेडिट 30,000 ये तो नहीं है, क्रेडिट 10,000, गेन और सेक्रीफाइस में तो कुछ नहीं होगा ए और बी में। इन्होंने पूछा था रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो कुछ नहीं जाएगा इसमें, है ना। तो नन ऑफ दिस, ये 10,000 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। At a time of change in profit sharing ratio, the firm has 1 lakh in investment. The market value of investment change of 1,20,000. मार्केट वैल्यू जो है इंक्रीज हो गई तो रिवैल्यूएशन का यूज़ करेंगे। व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट इन द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन का यूज़ करेंगे। 20,000 से एसेट बढ़ गई है 20,000 से एसेट बढ़ गई है, तो हमारी क्या हो गई है 20 इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन बनेगी 20,000 से, और ये 20,000 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में चला जाएगा अब पार्टनर्स में, 2A 2B 2C, इस तरीके से जो भी पार्टनर होंगे। कितने हैं तो यहाँ पर कहाँ पर थे, ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे। तो 20,000 से पार्टनर में क्या जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 20,000। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका सही ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37. At the time of changing profit share ratio, a debtor who's used 20,000, debtor is reduced 20,000 with debtor of bad debt, paid 15,000 in full settlement, generalize ignoring cash entry. कैश एंट्री को इग्नोर करते हैं, आप बताइए। 20,000 की तरह वो थे, राइट ऑफ हो गए थे, बट उन्होंने पे किए 15,000, तो 5,000 का क्या हुआ हमारा। अब हम ये देखते हैं कि बैड डेब्ट जो थी हमारी वो तो हो चुकी थी, क्योंकि हमने पहले प्रोविज़न बना रखे होंगे। उन्होंने पे किए हैं 15,000 फुल सेटलमेंट में पे कर दिए हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए, बैड डेब्ट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। बैड डेब्ट टू रिवैल्यूएशन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि रिकवर्ड हो गए हैं, है ना। रिवैल्यूएशन टू बैड डेब्ट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बैड डेब्ट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर भी कोई रोल नहीं आएगा क्योंकि जहाँ पर राइट टू फुल सेटलमेंट आ जाता है तो बैड डेब्ट का कोई मतलब ही नहीं है, उसमें सब हमने सेटलमेंट कर लिया आपस में। तो ऑप्शन नंबर सी, बैड डेब्ट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है आपको 40,000 के। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 पार्टनर्स, ली एंड कौर, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। देयर वाज अ क्लेम मेड ऑन 25,000। क्लेम कितना है 25,000। तो जो WCR टू क्लेम टू ली और टू कौर, इसमें 40,000, इसमें 25,000 और बच्चे जो 15,000 वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट सपोज टू बी ट्रीटेड इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट सपोज टू बी ट्रीटेड इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फॉल्स। उसका ट्रीटमेंट होता है वो ओल्ड पार्टनर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म लीड्स टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यस ट्रू। अभी पीछे रिवीजन में सिखाया भी था। एट अ टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एट अ टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इफ इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट इन वैल्यू बाय 20%। चेंज इन प्रॉफिट रेशो टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रिवैल्यूएशन पर, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट होगी, पेपर पे कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट होगी तो यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट 80,000 एंड देयर इज अ IFR 10,000। 80,000 का 20% कितना होगा 16,000, है ना। लेकिन हमारे पास कितने वो हैं IFR 10,000, तो 6,000 10,000 की तो IFR थी, 6,000 का हम रिवैल्यूएशन से ले लेंगे, है ना। इन्होंने क्या पूछा था, रिवैल्यूएशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेबिट हो जाएगा 6,000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गेन बाय द पार्टनर इज नॉट नेसेसरी इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय द अदर पार्टनर इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये कह रहा है गेन बाय द पार्टनर इज नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि इक्वली होगा। सैक्रिफाइस पार्टनर फोर्स बराबर होते हैं हमारा गेनिंग और सैक्रिफाइस।
एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रोफेशनल रेशो पी एंड क्यू टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पी क्यू चाह रहे हैं कि रिवैल्यू करें एसेट्स एंड लायबिलिटी। स्टॉक अपीयर इन द बैलेंस शीट 7 लाख ऑन द रिवैल्यूएशन दे फाउंड दैट स्टॉक वाज ओवरवैल्यूड बाय 80,000। ठीक है, द कैपिटल अकाउंट विल बी, कैपिटल अकाउंट उन्होंने देखा कि उनका जो है रिवैल्यूएशन स्टॉक जो है क्या हो रहा है, ओवरवैल्यूड था। स्टॉक जो था ओवरवैल्यूड था 80,000 से। तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, वो कैपिटल अकाउंट से क्या होगा, लॉस हो गया ना हमारा, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 80,000 से। 80,000 से डेबिट हो जाएगा, लॉस है क्योंकि वो अमाउंट हमारी डिक्रीज हो गई। द फर्म ऑफ ए बी एंड सी रिसीव्ड अ कमीशन। ए बी सी जो है रिसीव कर रहे हैं कमीशन 50,000 ड्यूरिंग 2021 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 द पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज इन प्रोफेशनल रेशो। इट वाज डिसाइडेड दैट आउट ऑफ टोटल कमीशन रिसीव 10,000 टू बी ट्रीटेड एज एडवांस कमीशन। व्हाट विल बी द इनिशियल इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ हिज ट्रांजैक्शन। क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 10,000 से जो आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड इन केस ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, नहीं, वो तो डेबिट होता है, फॉल्स। चलिए क्वेश्चन के आंसर माइंड में सोचिए क्या होगा। यहाँ पर IFR गिवन है इतना और ये कितनी है, 4 लाख। देखते हैं मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 3,60,000, यानी कि ये 40,000 से डिक्रीज हो गई। 40,000 डिक्रीज हो गई तो 40,000 के IFR यूज़ कर लेंगे हम। द टू पार्टनर्स ऑफ द इतना है, लेकिन तो रिवैल्यूएशन में तो कुछ जाएगा ही नहीं, IFR टू इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, सारा वैल्यू तो कम हो गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर द एसेट्स एंड लायबिलिटी अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एट द रिवाइज फिगर। ये कह रहा है जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को नई फिगर पर शो करते हैं, ट्रू, यस। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, WCR इतने हैं, क्लेम जो आया 50,000 का आया, तो 20,000 से और क्लेम बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन बढ़ा देंगे 20,000 से। कितने से बढ़ा देंगे, रिवैल्यूएशन। तो ऑप्शन नंबर पार्टनर्स कैपिटल। अब ये कह रहा है द टाइम ऑफ चेंज इन प्रोफेशन व्हाट विल द एंट्री इन्वॉल्विंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बनी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू WCR, है ना, रिजर्व बढ़ गए। अब पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 20,000 से 20,000 से। मैच द फॉलोइंग, मैच कीजिए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक्यूमुलेटेड लॉस है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जनरल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ऑप्शन आएगा 2143, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट गिवन है, गुडविल गिवन है 20,000, एग्जिस्टिंग गुडविल है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रोफेशनल रेशो। मनोज एंड अनुज इक्वल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो decided to write off goodwill in the new ratio 3:1. Anuj will sacrifice 1/4 to the share to Manoj. Generalize, आपको जनरलाइज करनी है इस एंट्री को, कर दीजिए। जनरलाइज करेंगे तो ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, ये याद रखना, जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी क्वेश्चन में गिवन तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइस ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो नहीं है, 10,000 तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये भी नहीं, इक्वल रेशो हो जाएगा ना इनका, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, मनोज डेबिट अनुज डेबिट टू गुडविल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि फिर अदर्शन रीजनिंग है, अदर्शन रीजनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर, अदर्शन रीजनिंग के स्टडी क्वेश्चन या तो मैं एक साथ सभी चैप्टर्स की कराऊंगी पहले, क्योंकि MCQs की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। मैच द फॉलोइंग, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे तो वो क्या आएगा, डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएंगे पार्टनर्स में। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएंगे। 2134। चलिए, ये हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के 51 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर।
कोई भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।